हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको जॉब रिक्रूटमेंट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। इस बार बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है दोस्तों। ये वैकेंसी आई है केंद्र विद्यालय की तरफ से। केंद्र विद्यालय कोडरमा झारखंड में है। ये वैकेंसी जो आई है इस बार प्राइमरी टीचर्स के लिए वैकेंसी आई है और आप प्राइमरी टीचर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने डीएलएड किया हुआ है तो। ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, इसमें आप जरूर ट्राई कीजिएगा। इस वैकेंसी के लिए आपसे कोई एप्लीकेशन फीस या आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और इसमें आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर विषय देख सकते हैं, अंशकालिक संविदा आधार पर यानी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर नियुक्ति हेतु प्रत्यक्ष साक्षात्कार यानी आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। सीधा वॉक इन इंटरव्यू है। आप यहाँ पर जाकर आप अपना वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हैं। डायरेक्ट इंटरव्यू से यहाँ पर भर्ती हो जाती है। तो नीचे इसमें पूरी जानकारी देख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है शैक्षणिक सत्र 2024 से लेकर 2025 यानी एक साल के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर केंद्र विद्यालय कोडरमा में अंशकालिक संविदा आधार पर इन्होंने प्राथमिक शिक्षक यानी प्राइमरी टीचर्स के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया है, यानी इंटरव्यू का इन्होंने आयोजन किया है कोडरमा के परिसर में। और इसका जो इन्होंने इंटरव्यू लेना है वो लेना है 16/7/2024। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो इंटरव्यू लेने वाले हैं ये इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा 16/7/2024 यानी कल। कैंडिडेट्स जो कि इस एरिया में रहते हैं या अगर आप यहां पर पहुंच सकते हैं इंटरव्यू देने के लिए तो आप यहां पर जरूर पहुंचे। तो जो भी कैंडिडेट्स यहां पर पहुंच सकते हैं यहां पर जरूर पहुंचे और यहां पर इंटरव्यू देने जरूर जाएं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 16/7 यानी 16 जुलाई 2024 को सुबह 9 बजे से ये इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाएंगे, जो कि कल है। नीचे और जानकारी पढ़ लेते हैं। जैसा कि इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है 16/7/2024 सुबह 9 बजे से ये इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाएंगे। जो पोस्ट है, नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पर इन्होंने दी है पीआरटी टीचर्स के लिए वैकेंसी निकाली है, प्राइमरी टीचर्स के लिए। जो इन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशंस दी हैं यहाँ पर देख लेते हैं। इन्होंने सीनियर सेकेंडरी यानी 12th पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, या फिर आप सीनियर सेकेंडरी आपके पास होनी चाहिए, 12th पास होनी चाहिए, 50% आपके पास मार्क्स होने चाहिए, आपके पास साथ साथ में 4 साल का बीएलएड होना चाहिए। बीएलएड यानी बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। और या फिर इन्होंने एक और ऑप्शन दिया है, या फिर आपके पास 12th पास होना चाहिए, साथ साथ में 50% मार्क्स होने चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन। एजुकेशन भी उन्होंने स्पेशली इधर मेंशन किया है, स्पेशल एजुकेशन अगर आपके पास है तो भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे साथ साथ में इन्होंने एक और चीज की डिमांड की है। यहां पर इन्होंने एक और चीज की डिमांड की है, वो है सीटेट भी आपके पास होना चाहिए। सीटेट पेपर 1 जिसमें कि 1st क्लास से लेके 5th क्लास का जो एग्जाम दिया जाता है सीटेट का, उसमें आप क्वालिफाइड होने चाहिए। दूसरा, आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए टीचिंग थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। इंग्लिश और हिंदी मीडियम से आप दोनों तरीके से पढ़ाने के योग्य होने चाहिए। अगली हम नीचे डिजायरेबल कंडीशन देख लेते हैं। डिजायरेबल कंडीशन में इन्होंने यहां पर दिया है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर पे काम करने की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, और साथ साथ में साइंस बैकग्राउंड अगर कैंडिडेट है तो उसको ज्यादा प्रेफर किया जाएगा। अगर आपने 12th में साइंस ली हुई है नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से या मेडिकल बैकग्राउंड से, तो ऐसे कैंडिडेट्स को ज्यादा प्रेफर किया जाएगा। इन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सीटेट क्वालिफाइड डिजर्विंग कैंडिडेट्स, नॉन सीटेड कैंडिडेट्स में ऑल्सो बी कंसिडर्ड प्रोविजनली। तो ये बहुत ही अच्छी चीज इन्होंने यहाँ पर मेंशन की है। अगर इनको सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की कमी मिलती है या बहुत ही कम कैंडिडेट्स ऐसे मिलते हैं जो सीटेट क्वालिफाइड इनको मिलते हैं इंटरव्यू के लिए, तो ऐसे केस में ये नॉन सीटेट कैंडिडेट्स जिनके पास सीटेट नहीं भी है वो भी यहाँ पर उनको कंसिडर कर लेंगे। आगे नीचे देख लेते हैं। पात्रता एवं मानदेय के लिए केंद्र विद्यालय कोडरमा की वेबसाइट इन्होंने दी हुई है koderma.kvs.ac.in। यहाँ पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इन्होंने एक और चीज यहाँ पर मेंशन की है, आपके पास पासपोर्ट साइज की जो फोटोग्राफ है वो लेकर आनी होगी, और साथ ही साथ में आपको अपने साथ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज भी साथ में लेकर आनी होती है। तो जैसे कि पहले से ही आपको बताया गया है, यहाँ पर जो डेट है 16/7/2024 यानी 16 जुलाई 2024 को सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है,
रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए जाएंगे, आपकी सारी फोटोकॉपीज को वहां पर जमा किया जाएगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए वहां पर भेजा जाता है। तो आपको इस प्रोसेस के लिए सुबह 10:30 बजे तक वहां पर किसी भी हालत में पहुंचना होगा। तो आपका इंटरव्यू के लिए आपको बैच बनाकर वहां पर भेज दिया जाएगा। साक्षात्कार में भाग लेने के लिए कोई यात्रा एवं अन्य प्रकार का कोई भी भत्ता नहीं दिया जाएगा। आपको कोई भी टीए, डीए या कोई भी प्रकार का जो यात्रा भत्ता होता है यानी जो ट्रैवलिंग अलाउंस होता है वो आपको नहीं दिया जाएगा। उन्होंने यहाँ पर भी मेंशन किया, सूची को अंतिम रूप देने के बाद विद्यालय द्वारा सत्र में आवश्यकता के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। तो आपके पास बहुत ही अच्छा एक मौका है, आप इसमें जरूर अप्लाई करें और एक बार जरूर आपको एक एक्सपीरियंस जरूर होगा यहाँ पर इंटरव्यू देने का, ताकि अगर आपके पास जब केंद्रीय विद्यालय की परमानेंट वैकेंसीज आएंगी तो उसके लिए आप पहले से तैयार होंगे। आइए हम आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलते हैं, जहां से कि आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप गूगल पर केंद्रीय विद्यालय कोडरमा सर्च करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक वेबसाइट आपको मेंशन हो जाएगी। ये वेबसाइट है केंद्रीय विद्यालय कोडरमा की, kodarma.kvs.in। इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है kodarma.kvs.ac.in। ये झुमरी तलैया में है कोडरमा। आगे हम देख लेते हैं। तो जब आप इसमें यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो स्क्रॉल डाउन करने पर तो आपको यहाँ पर एक अनाउंसमेंट का सेक्शन मिलेगा। इस अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में आपको व्यू ऑल पे क्लिक करना होगा। व्यू ऑल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एक नई विंडो ओपन हो गई। यहाँ पर सारी की सारी अनाउंसमेंट के जितने भी एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं वो यहाँ पर अनाउंसमेंट सेक्शन में दे देते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अनाउंसमेंट सेक्शन यहाँ पर खुल चुका है। अनाउंसमेंट सेक्शन में आप सबसे पहले नंबर पर देख सकते हैं, संविदा के आधार पर प्राथमिक शिक्षक के नियुक्ति के लिए वॉक इन इंटरव्यू हेतु नोटिस जारी किया गया है। ये वो नोटिस है, आप इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं और इस नोटिस को डाउनलोड करके आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ में इन्होंने यहाँ पर बायोडेटा का भी एक फॉर्म दिया हुआ है फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरव्यू फॉर दी पोस्ट ऑफ पीआरटी। जो कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरव्यू के लिए जो इन्होंने बायोडेटा फॉर्म दिया हुआ है, जिसके अंदर आपको अपना सारा डिटेल्स वगैरह भर के आपको वहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ वहां पहुंचना होगा। वो बायोडेटा का जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है वो इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। हम आपको ये भी खोलकर दिखा देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये वो एप्लीकेशन का प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है जिसको कि आपको लेकर जाना होगा प्रिंट करके। इसमें आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को यहाँ पर पेस्ट करना होगा। यहाँ पर आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगानी होगी और फिर नीचे जितनी भी जानकारी है आपको यहाँ पर देनी होगी, जैसे कि नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड, यहाँ पर आपकी पीआरटी हो जाएगी। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पर तो ऑल सब्जेक्ट्स होते हैं। पीआरटी के लिए ऑल सब्जेक्ट्स के लिए आप ज्यादातर भरते हैं। और नीचे आप जैसे कि देख सकते हैं, नीचे आपका नेम ऑफ द कैंडिडेट आपका आ जाएगा। नेम ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर आपको अपना नाम भरना होगा, फादर्स नेम आपको भरना है, आपका जो भी एड्रेस है आपको यहाँ पर पूरा का पूरा फॉर्मेट में आपको दिए गए स्पेस में आपको अपना यहाँ पर एड्रेस भरना है। जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, वो सब कुछ यहाँ पर फिल करना होगा। और आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी भरनी होगी। मोबाइल जो आपका नंबर है व्हाट्सएप के लिए वो आपको यहाँ पर नंबर मेंशन करना होगा। आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। नेशनैलिटी आपकी जो है वो आपको इंडियन है, आप वो भर दीजिए यहाँ पर। आगे जो है आपका पर्टिकुलर्स ऑफ द एग्जामिनेशन, जो आपने डिग्री पास की है 10वीं में, आपने जो सब्जेक्ट्स हैं आपके बोर्ड आपका कौन सा सीबीएसई है कोई और है वो करना होगा। कितने ईयर में आपने पास किया है वो लिखना है। मार्क्स आपके कितने आए और कितने टोटल मार्क्स में से मार्क्स आए, फिर 12th के बारे में, ग्रेजुएशन के बारे में, और आपने जितनी भी एजुकेशन प्राप्त की हुई है वो आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। साथ ही साथ में आपने यहाँ पर जेबीटी या बीएड की डिग्री की है, जेबीटी की डिग्री की है या डिप्लोमा जो किया है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। जेबीटी या डीएलएड दोनों एक ही चीज है। आपको जो भी आपने डीएड किया है, डीएलएड किया है या जेबीटी किया है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा उसकी जानकारी। और उसके अलावा कोई आपने कोई क्वालिफिकेशन की है तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फिर इन्होंने यहाँ पर पूछा है कि आपने सीटेट क्वालिफाई किया है या नहीं, येस और नो। और अगर आपने किया हुआ है तो आपका रोल नंबर जो सीटेट का था वो आपको लिखना होगा। साथ साथ में मार्क्स कितने आपने स्कोर किए वो आपको यहाँ पर लिखने होंगे। साथ ही साथ में आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा कि अगर आपने किसी स्कूल में पढ़ाया हुआ है, आपके पास कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है तो वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। कौन से स्कूल में आपने पढ़ाया, कब से लेके कब तक पढ़ाया,
कितने ईयर तक पढ़ाया और कितने मंथ्स तक पढ़ाया, और आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए वो भी। इस तरीके से आप पूरा का पूरा फॉर्म जो है यहाँ पर भर सकते हैं। कौन कौन सी आप लैंग्वेजेस जानते हैं, कितनी आप बोल सकते हैं और कितनी पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। और उसके बाद फिर आपकी क्या को करिकुलर एक्टिविटीज थी और ये सब चीजें जो है आप यहाँ पर भर सकते हैं। आखिर में आपको डिक्लेरेशन दिया हुआ होगा जहाँ पर कि आप अपना सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट जो होगा वो करना होगा, आपको जो डेट है, प्लेस है, वो सब लिखनी होगी। तो ये था आपका एप्लीकेशन फॉर्म। आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर के वहां पर लेकर जाएं, अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में उनकी फोटोकॉपीज भी जरूर लेकर जाएं, और साथ में कम से कम 2 या 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जरूर लेकर जाएं। और मेरे सभी व्यूअर्स में से जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप इस कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज के इंटरव्यू में जाते हैं तो आपका इंटरव्यू कैसा होता है उसके बारे में आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। आपका इंटरव्यू कैसा हुआ, जैसा भी आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस हो, आप जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और कल के इंटरव्यू के लिए मेरे सभी व्यूअर्स को बेस्ट ऑफ लक। तो आगे आने वाली सभी जॉब रिक्रूटमेंट्स की जानकारी के लिए और सभी सरकारी नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस की जानकारी आप मिस ना करें।